बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने सेशन नंबर 1 में हमारे स्वर शुरू किए थे, राइट? आपको लगेगा कि दीदी स्वर और व्यंजन तो हम लोग कर लेंगे, कैसे होगा, बट आगे का सब कुछ कैसे करेंगे। बट डोंट वरी, जैसे कि मैंने कहा, अगर हमारे स्वर और व्यंजन हम लोग प्रॉपर तरीके से उसका रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे या तो सीखेंगे, तो हम लोग आगे जाके उसकी मात्राएं ठीक से कर सकते हैं, राइट? नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? यस, लास्ट सेशन में हमने हमारे अ, आ, ई 4 स्वर किए थे। इस सेशन में हम लोग हमारे बाकी के 3 स्वर करेंगे, ऊ, रू, यानी कि हमारे 3 स्वर आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अ, आ, ई उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि उसको कैसे लिखते हैं और याद भी रखते जाते हैं। खासकर उसको सीक्वेंस में यानी कि लाइन में याद रखना जरूरी है, राइट? सबसे पहले हम लोग सारे स्टेप्स याद कर लेते हैं, राइट? फिर हम लोग अ से रू, ऊ से रू तक के स्टेप करेंगे, वो तो एकदम इजी है, राइट? सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था? स्वर नंबर 1 कौन सा है? अ। कौन सा है? अ। तो 1 2 3 4 5, तो बन गया हमारा अ। फिर आ, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो बन गया हमारा आ। फिर ई, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, 1 2 3 4, तो बन गई हमारी ई। बड़ी ई, चाहे तो पहले स्लिपिंग लाइन कर सकते हैं, डन। इसको यहाँ टच करना है, तो बन गया हमारी बड़ी ई, अ, आ, ई। और खास इसको ऐसे भी याद रखना है कि अ के बाद आ आता है, आ के बाद ई और ई के बाद बड़ी ई। अगर ये हमें लाइन में याद नहीं होगा तो हमें मिस्टेक होगी, राइट? तो ये हमें पता है कि स्वर में ई, ऊ, आ सब कुछ आता है, बट लाइन में भी हमारे 11 स्वर हमें याद होने चाहिए कि अ के बाद आ के बाद छोटी ई, फिर बड़ी ई, राइट? देखो, अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी मैं आप लोगों को ना आज एक वीडियो भी बताने वाली हूँ और उस वीडियो में हम लोग अ, आ, ई, ऊ कैसे करते हैं ना, उसके स्टेप भी वापस समझाऊंगी, राइट? वो वीडियो अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक बार बोर्ड पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को समझाया है कि कैसे आ लिखना है, कैसे ई लिखनी है, और ई से कौन कौन से शब्द बनते हैं, ऊ से कौन कौन से शब्द बनते हैं, राइट? ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ऊ से, आज हम लोग सबसे पहले छोटा ऊ करने जा रहे हैं, राइट? तो छोटा ऊ से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? उपहार, उपवन, उल्लू, राइट? तो ये सारे छोटे ऊ से बनते शब्द है। उदय, उपटन, राइट? तो देखो कैसे करते हैं, 1 2 और 3, एकदम इजी, राइट? ये थोड़ा सा ऊपर जाने देना है, चाहे तो पहले स्लिपिंग लाइन कर सकते हैं, फिर यहां से स्टार्ट करना है 1 2 1 2 स्टेप में हमारा ऊ कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3, डन। अभी हम वीडियो में भी करेंगे, हाँ, इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस हमारे लिए जरूरी है। फिर बड़ा ऊ करते हैं, बड़ा ऊ से ऊन, ऊपर, ऊद बिलाव, ओके? तो बड़ा ऊ तो कैसे करते हैं, जैसे कि हमें अ आता था, अ तो हमें आ कैसे आ जाता था, सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन लगाने से। तो वैसे ही जैसे हमें ई आती थी तो हम लोगों को बड़ी ई आ जाती थी, तो वैसे ही जब हम छोटा ऊ करेंगे तो बड़ा ऊ भी आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा ही स्टेप करना है, राइट?
देखो कैसे करना है, उसको हम लोग एक बार करते हैं। 1 2 3 4, चाहे तो पहले स्किपिंग लाइन 1 2 3, 1 2 3 डन। तो बन गया हमारा बड़ा ऊ। क्या बन गया? बड़ा ऊ। नाउ स्टूडेंट रू, री भी बोल सकते हैं उसको कैसे करते? ऋषि, ऋतु, राइट, ऋषभ, ऋतुए, उसमें समर, मॉनसून, विंटर सब कुछ आ जाता है, राइट। तो रू कैसे करते हैं? आपको लगेगा दीदी रू तो बहुत हार्ड होता है, बिल्कुल नहीं। जैसे कि हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे स्टैंडिंग लाइन। क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन। फिर यहाँ पर ऐसा एक थोड़ा सा कर्व से, फिर स्लैंट लाइन, फिर 1 2 3, तो बन गया हमारा रू। चाहे तो पहले ऐसा भी कर सकते हैं, 1 2 3 डन, और स्लीपिंग लाइन। ओके, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। वापस करते हैं, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व से, फिर स्लैंट लाइन, फिर 1 से टर्न लिया और ऐसे कर दिया उल्टा 3, राइट। ऐसा 3 कैसे करते हैं? ऐसे, डन। ऐसा उल्टा भी कर सकते हैं, पहले 3 करो, फिर यहां से यहां कर दिया, फिर यहाँ और यहाँ, तो बन गया हमारा रू। देखो वापस करते हैं एक बार, स्टैंडिंग लाइन, कर्व से, स्लैंट लाइन, 1 2 और स्लीपिंग लाइन, तो बन गया हमारा रू, राइट। तो स्टूडेंट आज हमने क्या किया? आज हमने किए स्वर ऊ, बड़ा ऊ और री, रू, राइट। तो स्टूडेंट इनके हमने शब्द भी देखे। तो अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो बताऊंगी जिसमें हमने सारे शब्द भी देखे हैं और उसको कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी हमने किया है, राइट। तो चलो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट आज हमने क्या सीखा? ऊ और रू, राइट। बट अभी हम लोग इस वीडियो में अ से लेके रू तक की सब कुछ देखेंगे कि उसको कैसे लिखते हैं, उससे कौन से शब्द बनते हैं, राइट। हमारे स्वर हमने कितने कर लिए? अ आ ई ऊ रू, राइट। तो इन सबको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने अ सीखा था। क्या सीखा था? अ। तो अ कैसे लिखते हैं? जैसे कि मैंने कहा था, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो बन जाएगा हमारा अ, राइट। फिर वापस एक बार करते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसके ऊपर अपनी उंगली घुमा सकते हैं और अ का स्टेप कर सकते हैं। ओके, देखो और प्रैक्टिस के लिए हम लोग करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप लोग इस तरीके से फ़ोन में पॉज करके भी इसके ऊपर उंगली घुमा सकते हैं, राइट। देखो थोड़ा सा फ़ोन में और मेरी उंगली थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जितना स्लोली करेंगे तो वो उसके ऊपर ही चलेगा, नहीं तो इट्स ओके। हमें तो सिर्फ स्टेप सीखने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो बन जाएगा हमारा अ से कौन कौन से शब्द बनते हैं? अ से अनार, अ से अचकन, अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अजगर, राइट। ये हमारे अ से बनते हुए शब्द है, राइट। फिर अ के बाद हमने क्या सीखा था? आ। तो आ के स्टेप याद करने हैं, 1 2 3 4
5 चाहिए तो ये कर दे, नहीं तो 5 ये और फिर ये 6, ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। वापस करते हैं 1 2 3 4 5 6। चाहे तो पहले ये स्लीपिंग लाइन कर दीजिए, बाद में स्टैंडिंग लाइन करना, नहीं तो फिर दोनों स्टैंडिंग लाइन साथ में अगर हो सकती है तो वो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आ। उसकी प्रैक्टिस करते हैं। 1, उसकी स्टेप 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो बन गया हमारा आ। उसके बाद करते हैं आ से शब्द। तो आ से कौन कौन से शब्द बनते हैं? आ से आम, आ से आग, आ से आटा, आ से आईना, आ से 8। तो ये सारे आ से बनते हुए शब्द है, राइट। उसके बाद देखते हैं ई। तो ई कैसे करने हैं? फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और ऊपर फिफ्थ से हमारी लाइन जोड़ देनी है। वापस करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ऊपर स्लीपिंग लाइन से हमारा हिंदी वर्ण बना देना है, राइट। वापस प्रैक्टिस करते हैं 1 2 3 4 5। इसमें से थोड़े छोटे हैं इसलिए ठीक से इसके ऊपर होता नहीं है। हम लोग चाहे तो इसको जूम करके बड़ा ई कर सकते हैं, क्योंकि हमारी उंगली, मेरी उंगली बड़ी है, आपकी तो छोटी होगी, तो आई थिंक इसके ऊपर ऊपर प्रॉपर होगा, राइट। तो ये था हमारा ई, राइट। उसके बाद ई से कौन कौन से शब्द बनते हैं? ई से कौन कौन से शब्द बनते हैं? ई से इमली, ई से इमरती यानी जलेबी जैसा स्वीट, ई से 31, ई से इमारत, ई से इडली, राइट। तो ये ई से बनते हुए शब्द थे, छोटी ई से। नाउ बड़ी ई कैसे करते हैं? पहले जैसे छोटी ई करते थे वैसे ही करना है, और फिर ऊपर एक छोटा सा सी जैसा शेप करना है, राइट। तो इस तरीके से हमारी बड़ी ई बन जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो बन गया हमारा बड़ा ई। बड़े ई से कौन कौन से शब्द बनते हैं? ईक, ईद, ईंट, ईश्वर, ईंधन, ईंधन यानी कि पेट्रोल, डीजल, राइट, कोलसा, ये બધું ईंधનમાં આવે, राइट। ई से बड़ी ई से कौन कौन से शब्द बनते हैं देख लिए। नाउ देखते हैं आज हमने जो किया वो ऊ का फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऊ तो एकदम इजी है। चलो उसकी प्रैक्टिस करते हैं 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। आप लोग इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके इसमें अपनी उंगली चला के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसे कौन कौन से शब्द बनते हैं? उसे उपहार, उसे उपवन, उपहार यानी कि गिफ्ट, उपवन यानी कि बगीचा, उसे उल्लू, उसे उगाना, हम लोग अनाज उगाते हैं ना वो, उसे उत्सव यानी कि त्योहार, उसे उस्तरा यानी कि बाल और दाढ़ी करने में काम आता है उस्तरा, राइट। उसे शब्द देखिए। अभी नाउ देखते हैं बड़ा ऊ। जैसे पहले छोटा ऊ किया था वैसे ही करना है
और फिर ऐसे कर देना है, राइट। 1 2 3 4। ओके, चलो उसकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, पहले हम लोग ये वाला स्टेप कर सकते हैं, फिर स्लीपिंग लाइन कर सकते हैं। चाहे तो पहले स्लीपिंग लाइन करो और फिर ये करो, ऐसा भी चलेगा। और ऐसा भी चलेगा कि पहले छोटा ऊ कर दो और फिर बड़ा ऊ करो, राइट। स्लीपिंग लाइन पहले कर दो तो भी चलेगा, बट जैसे भी करे, बट कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना ज़रूरी है, राइट। ये था हमारा बड़ा ऊ। बड़े ऊ से कौन कौन से शब्द बनते हैं? उद बिलाव, यानी कि जड़ बिलाड़ी, ऊन और ऊँट जो रेगिस्तान में चलता है, राइट। तो ये थे हमारे बड़े ऊ के शब्द। नाउ रू जैसे कि कहाँ थोड़ा सा हार्ड है, पर ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंट लाइन, फिर थोड़ी सी कर्ड लाइन, फिर फोर्थ करके राउंड करके घुमा देना है, और फिर स्लीपिंग लाइन। देखो रू थोड़ा हार्ड है, तो चाहे आप इसको थोड़ी देर पॉज करके कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और स्लीपिंग लाइन, तो बन जाएगा हमारा रू। 1 2 3 4 5 6 और स्लीपिंग लाइन, तो बन जाएगा हमारा रू की प्रैक्टिस देखो इस लाइन में कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, 1। ओके, ये थोड़ा अलग हो गया, छोटा करना है, बट यहाँ पर मेरी उंगली थोड़ी बड़ी हो रही है, राइट। ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ऐसे करके ऐसे कर दो, फिर ऐसे, फिर ऐसे। डन। स्टैंडिंग लाइन, कर्ड लाइन, क्रॉस लाइन और ऐसे। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंट लाइन, कर्ड लाइन और ऐसे। और स्लीपिंग लाइन तो रह गई। बिना स्लीपिंग लाइन के हमारा हिंदी वर्ण बनेगा नहीं, है ना। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो रू से ऋतु, रू से रुचा, रू से रूसी, रू से ऋषभ। ज़्यादातर रू का उपयोग कैसे होता है? इस तरीके से होता है। ये अभी आप लोगों को नहीं करना है, राइट। रू से इतने शब्द बनते हैं। डन। तो स्टूडेंट, देखा आपने और प्रैक्टिस की आपने, समझा कैसे करना है? यस। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो, कैसा लगा? कैसे दीदी ने प्रैक्टिस की? तो आप भी, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा, कि आप भी उसको थोड़ी देर पॉज कर सकते हैं और फिर अपनी उंगली घुमा के, जैसे कि हम लोग, हमारी स्लेट आती है तो उसमें कैसे करते हैं, मम्मी अपन ने कही थी ना कि चलो घूटी ना खोआ, राइट। तो वैसे आप भी उसको थोड़ा सा जूम करके उसके ऊपर उंगली घुमा के स्टेप कर सकते हैं, राइट। ये एक प्रकार की हमारी एक्टिविटी हो जाएगी कि हम उसको जूम करेंगे और उसके ऊपर ऐसे उंगली करके हम लोग करेंगे, राइट। नाउ स्टूडेंट, हमने जो किया है, जितने स्वर किए हैं उसको एक बार लाइन में लिख लेते हैं, और वो भी डबल लाइन की बुक में हम लोग कैसे लिखते हैं, ओके। उसकी प्रैक्टिस हम लोग एक बार कर लेते हैं। और खासकर जैसे कि मैंने कहा कि सारे स्वर हमें लाइन में याद होने चाहिए, और हमने कितने स्वर किए? 7 स्वर कर लिए हमने। कितने? 7, राइट। देखो करते हैं कैसे, ध्यान से। सबसे पहले फिर हमने किया आ के बाद से लाइन अलग होती है, स्टैंडिंग। फिर हमने की ई, फिर हमने की बड़ी ई, फिर हमने किया ऊ, फिर हमने किया बड़ा ऊ, और फिर हमने क्या किया? रू, राइट। आ ई ऊ रू। आ ई ऊ री। आ ई
उ री। अ आ ई उ रु। री या तो रु। ओके डन। तो ये थे हमारे स्वर 1 2 3 4 5 6 7 स्वर हमने कंप्लीट कर लिए। उसको कैसे लिखते हैं वो भी हमने कर लिया। उससे कौन कौन से शब्द बनते हैं वो भी हमने कर लिया। अगर हम कहेंगे कि चलो ऊपर, तो हमें पता है ऊपर किससे बनेगा, बड़े ऊ से। हमें कहेंगे आम, तो हमें पता है आम किससे बनेगा, आ से। हमें कहेंगे ईख, तो ईख कैसे बनेगी, बड़ी ई से। हमें कहेंगे इडली, तो इडली कैसे बनेगी, छोटी ई से। हमें कहेगा ऋषभ, तो ऋषभ कैसे बनेगा, रू से। हमें कहेंगे उपवन, तो उपवन यानी बगीचा, वो इस ऊ से। हमें कहेंगे अनार, तो वो तो अ से बनेगा। यानी कि कोई भी शब्द, इन 7 स्वरों में से हमें कोई भी शब्द पूछेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। और खास ख्याल ये रखना है कि ये जो बड़ा ऊ और बड़ी ई होती है ना, उसको ऐसा बार बार नहीं बोला करते, बड़ा ऊ बड़ी ई। उसको कैसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं ई, और इसको बोलते हैं ई। उसको थोड़ा सा लंबाया जाता है, ई ऊ इंग्लिश में हम लोगों को यू लिखते हैं और इसमें डबल ओ, ऊ, राइट। तो ई ऊ, राइट। इस तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अ आ ई ऊ रू। ओके, तो खास हमें ये सब ख्याल रखना है। डन। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हमने टोटल 7 स्वर कर लिए हैं। बाकी के सेशन में हम क्या करेंगे, हमारे जो बाकी के 4 स्वर बाकी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट बाय बाय।